रवि 16 साल का लड़का था। उसकी आंखों में बड़े सपने थे, लेकिन हाथों में अक्सर मोबाइल होता था। रात को वो सोचता, कल से पक्का जल्दी उठूंगा, पढ़ाई करूंगा, अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन सुबह अलार्म बजता, वो स्नूज करता, फिर करवट बदल लेता। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी आवाज रहने लगी थी, तुमसे नहीं होगा। पहला झटका। एक दिन स्कूल में रिजल्ट आया। रवि का नाम टॉप 20 में भी नहीं था। उसके दोस्त हंस नहीं रहे थे, पर उसे लग रहा था कि पूरी दुनिया उसे देख रही है। घर आकर उसने अपना बैग फेंका और चुपचाप छत पर जाकर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, पर रो नहीं पा रहा था। उसे लगा, शायद मैं बस औसत हूँ, शायद मेरी किस्मत में कुछ बड़ा नहीं है। तभी उसके पापा ऊपर आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसके पास बैठ गए। कुछ देर की चुप्पी के बाद पापा बोले, बेटा, हारने वाले वो नहीं होते जो गिरते हैं, हारने वाले वो होते हैं जो दोबारा उठना छोड़ देते हैं। उस रात रवि सो नहीं पाया। एक छोटी सी शुरुआत। अगले दिन लाइब्रेरी में उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी, एटॉमिक हैबिट्स। वो नाम उसे अजीब लगा। आदतें भी एटॉमिक होती हैं क्या? उसने सोचा। वो किताब घर ले आया। पहला ही विचार उसके दिल में उतर गया। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपनी प्रणालियों के स्तर तक गिरते हैं। उसने पहली बार महसूस किया कि समस्या वो नहीं है, समस्या उसकी आदतें हैं। 1% बदलाव। रवि ने कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया, उसने बस एक छोटा सा फैसला लिया। कल से वो सिर्फ 10 मिनट पढ़ेगा, बस 10 मिनट। अगली सुबह अलार्म बजा। उसका मन बोला, सो जा, लेकिन उसे किताब की लाइन याद आई, मेक इट ऑब्वियस। उसने रात को किताब मेज पर खुली रखती थी। वो उठा, बैठा, 10 मिनट पढ़ा, बस 10 मिनट। उसे लगा, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। छोटे कदम, बड़ा असर। एक हफ्ते बाद वो 10 मिनट से 20 मिनट पढ़ने लगा। उसने एक कैलेंडर लगाया और हर दिन पढ़ने पर एक लाल निशान लगाने लगा। धीरे धीरे उसे उन लाल निशानों से प्यार हो गया। अब वो पढ़ाई से नहीं, अपनी नई पहचान से जुड़ रहा था। वो सोचने लगा, मैं वो इंसान हूं जो रोज पढ़ता है। और यही असली बदलाव था। आदत का विज्ञान, दिल की कहानी। किताब कहती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। रवि ने इसे अपने जीवन में लगाया। क्यू, सुबह की अलार्म, रिस्पॉन्स, 10 मिनट पढ़ाई, रिवॉर्ड, कैलेंडर पर लाल निशान, प्लस मन की शांति। धीरे धीरे उसका दिमाग पढ़ाई को दर्द नहीं, संतोष से जोड़ने लगा। एक दिन फिर गिरावट। पर जिंदगी सीधी लाइन नहीं होती। एक दिन दोस्तों के साथ वो देर रात तक मोबाइल चलाता रहा, सुबह नहीं उठा। पुराना रवि वापस आ गया था। उसने खुद को कोसा, देखा, तुम बदल नहीं सकते। लेकिन तभी उसे किताब की एक और बात याद आई, नेवर मिस ट्वाइस। उसने तय किया, आज भले छूट गया, पर कल नहीं छूटेगा। और सच में अगले दिन वो फिर 10 मिनट पढ़ा। यही फर्क था। पहले वो हार मान लेता था, अब वो वापसी करता था। पहचान का जादू। 3 महीने बाद रवि वही लड़का था, पर अंदर से बिल्कुल अलग। अब वो कहता नहीं था, मुझे टॉप करना है। वो कहता था, मैं अनुशासित इंसान हूँ। पहचान बदल गई थी, और जब पहचान बदलती है तो आदतें अपने आप बदलती हैं। वो दिन, अगली परीक्षा का रिजल्ट आया। इस बार उसका नाम टॉप 5 में था। जब उसका नाम अनाउंस हुआ, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने पापा की तरफ देखा। पापा की आंखों में गर्व था, हल्की सी मुस्कान और भीगी हुई पलकें। रवि को पहली बार समझ आया, खुशी सिर्फ रिजल्ट की नहीं थी, खुशी उस सफ़र की थी जो उसने खुद के साथ तय किया था। असली संदेश। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये नहीं सिखाती कि एक दिन में ज़िंदगी बदल दो। वो सिखाती है, हर दिन 1% बेहतर बनो। अगर आप रोज़ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। पर असली जादू नंबरों में नहीं है। असली जादू उस इंसान में है जो आप धीरे धीरे बनते हैं। वीडियो के लिए भावनात्मक क्लोजिंग। अगर आज आपको लगता है कि आप छोटे हैं, कमज़ोर हैं, आपसे नहीं होगा, तो याद रखिए, पहाड़ एक दिन में नहीं बनते, वो मिट्टी के छोटे छोटे कणों से बनते हैं। आपकी ज़िंदगी भी वैसे ही बनेगी, छोटी छोटी आदतों से। आज सिर्फ 10 मिनट से शुरू कीजिए, बस 1% बेहतर बनिए। क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको समझ आएगा, आपकी जीत किसी एक बड़े फैसले की वजह से नहीं, बल्कि हजारों छोटे फैसलों की वजह से हुई थी। और वही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू।